नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ में SIR मतदाता पुनरीक्षण प्रणाली कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी चल रही है। तमाम BLO लगे हुए हैं, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। हिंद न्यूज आज पहुंचा गोला गोकर्णनाथ कुंभी ब्लॉक में, जहां कुंभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी आत्म प्रकाश रस्तोगी से हिंद न्यूज ने बातचीत की। उनसे SIR के बारे में जानकारी हासिल की, इसमें क्या है और कैसे है। आत्म प्रकाश रस्तोगी जी ने विस्तार से बताया। सर, ये जो SIR का काम चल रहा है, किस तरीके से ये डिवीज़न हुआ है, आपको कितना क्या काम दिया गया है और अभी तक क्या प्रगति है काम की? इसमें देखिए, पूरे एक विधानसभा क्षेत्र को कई छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके सुपरविज़न के लिए AERO हैं, जो पूरे SIR के क्रियान्वयन को और फीडिंग को ये सब अपने कंट्रोल में करके इसको कराते हैं। जैसे मेरा क्षेत्र है बूथ संख्या 161 से 241, इसमें कुल मिलाकर 93,394 मतदाता पंजीकृत है। इनके ही रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। इसमें बेसिकली एक SIR फॉर्म होता है। उस SIR फॉर्म में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो भर के BLOs को दी जाती है, और BLOs को एक मोबाइल ऐप है BLO ऐप, उसके थ्रू इसको डिजिटाइज करते हैं, मींस उसको ऑनलाइन करते हैं। उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स आपकी ऑनलाइन एक डेटाबेस में संरक्षित है। इसी की एक्सरसाइज है SIR। तो इसमें बेसिकली जो मेरा वार्ड है, मेरा जो क्षेत्र है वो 161 से 241 वो लाई करता है नगर पालिका क्षेत्र में। मोस्टली करीब 19 हमारे बूथ ऐसे हैं जो बाकी कहीं ब्लॉक में पड़ते हैं। तो ये काम हम लोग सुपरवाइजर्स के थ्रू कर रहे हैं, जो तहसील से हमें लेखपाल लगे हैं 9। इसके अलावा हमारे 13 सचिव हैं, उनको हमने बूथवार 6 बूथ 7 बूथ के आधार पे लोगों को कार्य क्षेत्र बांट रखा है कि वो संबंधित BLO से कोऑर्डिनेट करें। उनको जो क्षेत्र में समस्या आ रही है उस समस्या का स्थानीय स्तर पर जो भी निराकरण संभव है वो कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को जागरूक करें कि SIR फॉर्म इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, इसको अपनी सारी प्रविष्टियाँ करा के इसको डिजिटाइज करा लें। इसी महाअभियान में हमारा पूरा एक महाअभियान जो चल रहा है, उसमें पूरी मशीनरी लगी हुई है, और हम लोग लगभग 40% के आसपास पहुंच गए हैं, और उम्मीद है कि 2-3 दिन में प्रोग्रेस और बढ़ेगी। पहले जन जागरूकता का अभाव था, लोग SIR फॉर्म को जान ही नहीं पा रहे थे, या BLOs तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और BLO तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें जो मतदाता है उसका बूथ कहीं और है और उसका निवास स्थल कहीं और है। मीन्स बूथ और निवास स्थल वो करेस्पॉन्डेंट नहीं है। इस वजह से BLO को वोटर तक और वोटर को BLO तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। इसी समस्या के निराकरण के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो वार्ड मेंबर्स हैं या जागरूक व्यक्ति हैं, कहीं स्थानीय निवासी जो इसमें हेल्प करना चाहता है, कुछ लोग स्वयंसेवी भी हैं, वो भी इसकी पहचान करने में BLOs की मदद कर रहे हैं। उन्हीं की मदद से महाअभियान चलाया जा रहा है। क्या लगता है सर, जो देय तिथि है 4 दिसंबर, टारगेट अचीव हो जाएगा पूरा? बिल्कुल, हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं। दिन रात हम लोग काम करते हैं, दिन भर फॉर्म फीड कराते हैं, दिन भर फीडिंग होती है, रात में भी फीडिंग होती है, और टारगेट जो हम लोग का है कि जो हमारा डेडलाइन है उसके पहले में करा लें, और उसी के लिए हम लोगों ने अपना दैनिक टारगेट सेट कर रखा है। हर AERO वाइज, हर ERO वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये DM मैडम के निर्देशन में सभी को डेली का टारगेट दिया गया है, और डेली का टारगेट अचीव करने के लिए हमारी पूरी मशीनें लगी हुई है। इसकी प्रतिदिन समीक्षा होती है। हम लोग भी समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। जो हमारे ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। क्या एक अकेला BLO जो फॉर्म फिलिंग का काम है कर पा रहा है, या कुछ उसको भी नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि BLO अकेला नहीं है। BLO के साथ में पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई है। जैसे अगर BLO एक शिक्षक, उसके साथ में कोई सहायक शिक्षक लगा हुआ है, उसके ही साथ का, या उसी विद्यालय जहाँ उसका बूथ बना हुआ वहाँ का एक टीचर उसके साथ अपॉइंटेड है। ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी है जो उनके मदद के लिए है। ग्रामीण स्तर पर जो हमारे सफाई कर्मी हैं, या नगरीय क्षेत्र में जो सफाई कर्मी हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, ग्राम प्रधान हैं, पूर्व ग्राम प्रधान हैं, ये सभी लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाहरी व्यक्ति को, मतदाताओं को पहचानने में जो दिक्कत आ रही है वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस स्तर पे हम लोगों ने एक पूरी व्यवस्था बनाई हुई है कि BLO को अकेले काम करना ना पड़े, जहाँ भी उनको मदद की आवश्यकता हो वहाँ पर करें। इवन जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जैसे दिन में ऐप बहुत स्लो चलता है,
और वो दिन भर फॉर्म कलेक्ट करते हैं, तो उनके डिजिटाइजेशन के लिए भी सपोर्ट सिस्टम दिया गया है कि अगर वो डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हर BLO के साथ में एक पंचायत सहायक जो कंप्यूटर ऑपरेटर और मोबाइल चलाने में निपुण व्यक्ति है उसको दिया गया है कि आप फॉर्म कलेक्शन के साथ ही साथ उनकी डिजिटाइजेशन में मदद करें। तो मतलब ये कहना कि BLO अकेला है इस मामले में, मतलब जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसा आईडी BLO की जनरेट होती है तो क्या ये अदर लोग जो होते हैं उन्हीं की आईडी पे काम करते हैं या वो अपनी आईडी ये पे उन्हीं के साथ में काम करते हैं, ID उन्हीं की होती है, BLOs की होती है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो अभी तक ना कर पा रहा हो कैसे शुरू कर सकता है SIR का फॉर्म फिल कराने के लिए? वो अपने संबंधित जहाँ पर भी उसका मतदान होता हो, वो अपने बूथ को जानता है, वो अपने बूथ पर जाए, वहाँ पे BLOs मिलते हैं और अपने BLO संपर्क करके अपना फॉर्म प्राप्त कर सकता है। अगर उसको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आती है तो BLOs के साथ में जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनकी फॉर्म भरने में मदद करते हैं, वो फॉर्म अपना भर सकता है। निश्चित समय सीमा के पूर्व वो मिल के अपना फॉर्म भरे और फॉर्म अपना जमा करके डिजिटाइज करा ले। यह हर मतदाता की भी जिम्मेदारी है। एक सर आखिरी सवाल, ये SIR के प्रेशर में क्या अन्य जो विकास काम है ये तो नहीं बाधा बन रहे हैं, इनमें तो नहीं कोई समस्या आ रही? नहीं, अब हम लोग चूँकि बहुत सारे अभियानों को चलाते रहते हैं, हम लोग यूज़ टू हैं इसके लिए। ऐसा कहना कि एक काम की वजह से दूसरा काम रुक जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राथमिकता का कार्य है, इसको हम लोग प्राथमिकता पे लेके चलते हैं। बाकी हमारा जो अन्य कार्य है वो भी चलता रहता है।